The Agriculture Leadership Summit that is happening here in Delhi today is a flagship event every year where the agriculture fraternity, the people who have been working on agriculture and leading the sector comes together. So this is an event for us to look forward to. भारत का जो खेती का जो सेक्टर है इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रगति हुई है. तो ये जो एक इवेंट है वो इन सारे प्रगतियों को सेलिब्रेट करने में हमारी मदद करती है, हमको रिमाइंड करती है कि कितना आगे हमारे देश के खेती का सेक्टर निकल चुका है. बट उसके साथ साथ हमको वो भी ये एक याद दिलाने वाला इवेंट है कि और कितना काम करना बाकी है. आज अगर भारत के प्रोडक्शन आप देखें तो हिंदुस्तान जो है वो वर्ल्ड का एक लीडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर बन चुका है. पर फिर भी जो छोटे छोटे किसान हैं जो इस देश का एग्रीकल्चर सिस्टम को बनाते हैं, इनके अभी काफ़ी समस्याएं हैं जिसको हमें सर्व करना है. आज के इवेंट में काफ़ी सारी चर्चा हुई फार्मर्स इनकम के बारे में. किसान जब खेती करता है तो वो खेती इसलिए नहीं करता कि उसको खेती में जस्ट ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो इसलिए करता है क्योंकि ये एक उसका लाइवलीहुड है, उसमें से उसको प्रॉफिट बनाना है. तो खेती को खाली खेती एक कल्चर की तरह ना देखते हुए हम खेती को एक बिज़नेस की तरह भी देखें और मार्केटिंग कैसे सबसे अच्छी कराई जाए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को किस तरह से हम मैनेज करें, इन सारी बातों पे यहाँ पे चर्चा हुई है. और हम बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से यहाँ पे इस जो इवेंट है उसके साथ वी आर वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विथ इट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द स्टेक होल्डर्स इन इंडिया. बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक बहुत ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो काफ़ी सारे डेवलपमेंट सेक्टर्स पे काम करती है. एग्रीकल्चर उसमें एक है और हिंदुस्तान में हम 2007 से काफ़ी सारे खेती के सेक्टर में काफ़ी सारे हम काम कर रहे हैं. अभी हमारा मेन लक्ष्य जो है वो 3 चीज़ों का है. एक तो ऐसे काम करे जाए जिससे किसान की जो इनकम है उसमें वृद्धि हो सके. दूसरा खेती और द लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन एंड हाउ टू लेवरेज ऑन एग्रीकल्चर फॉर न्यूट्रिशन इज़ आवर सेकेंड बिग एरिया. एंड द थर्ड एरिया ऑफ कोर्स इज़ द एरिया ऑफ विमेन फार्मर्स. Increasingly this country is experiencing a large number of women getting involved in agriculture as farmers, as cultivators, and therefore we have programs which are gender sensitive and gender specific.